नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानी की इस अद्भुत दुनिया में। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, तो चैनल को नमस्कार दोस्तों। आपकी पसंदीदा कहानी वीर गाथा के सभी एपिसोड अब हमारे फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध हैं, ताकि आप भविष्य में भी कहानी का आनंद बिना किसी रुकावट के ले सकें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है। अभी जाकर एपिसोड देखें और इस कहानी के सफर से जुड़े रहने के लिए पेज को फॉलो जरूर करें। उन्हें कचरा कहे जाने का एक कारण था। जब अनंत स्वर्ग महल ने केंद्रीय रजत प्रांत पर कब्जा कर लिया, तो उन्होंने अनगिनत शाखाओं को जन्म दिया और उन शाखाओं में अनगिनत परिवार थे। केंद्रीय रजत प्रांत के चारों ओर बड़ी संख्या में अन्य मनुष्य भी रहते थे, जो अनंत स्वर्ग महल में शामिल होना चाहते थे। दरअसल तलवार की दीवार अनंत स्वर्ग महल में प्रवेश करने वाली पहला परीक्षण स्थल नहीं था। इस पर्वत श्रृंखला के बाहर भी कई परीक्षण स्थल थे और एक सामान्य परीक्षण के बाद 80% लोगों को बाहर ही रोक दिया जाता था। केंद्रीय रजत प्रांत के मूल निवासियों की नज़र में केंद्रीय रजत प्रांत के बाहर का कोई भी व्यक्ति बहिष्कृत था। बाकी दर्शक ये स्थिति देखकर नील के लिए थोड़े चिंतित हो गए, जिनमें योगित, कृत्विक और अन्य लोग भी शामिल थे। आखिरकार ये उनका क्षेत्र था। तभी सोमवर्धन की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई और उसने नील को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे उकसाने की हिम्मत की? ये सुनकर नील ने अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, मैं कभी भी किसी कचरे को नहीं भड़काता। इस पर पीछे खड़े सफेद वस्त्रधारी युवक ने फिर से हंसते हुए कहा, सोमवर्धन, क्या तुम ऐसे बहिष्कृत व्यक्ति के सामने घुटने टेकने की योजना बना रहे हो? ये सुनकर सोमवर्धन की आंखों में हत्या का इरादा और भी प्रबल होता गया। मैंने कहा था, अगर तुमने तलवार की दीवार पर उपद्रव मचाया, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अपने घुटने टेको और मुझे और मेरे भाई को 100 बार प्रणाम करो, फिर अपनी साधना को अपंग बना दो। तब जाकर तुम जीवित रह सकते हो, वरना मैं नियमों के अनुसार तुम्हारी जान ले सकता हूं। वो बच्चा बर्बाद हो गया है। मुझे लगता है कि उसे आज्ञाकारी होकर अपनी साधना को अपंग बना लेना चाहिए। अगर उसकी साधना अपंग हो गई, तो वो किसी मृत व्यक्ति से अधिक अलग नहीं है। यहां से जाते ही शायद उसे मार दिया जाएगा। ये वर्धन परिवार को अपमानित करने का परिणाम है। जब अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा, तो उनकी आंखों में नील के लिए दया के भाव आ गए। योगित ने देखा कि मामला बड़ा होता जा रहा था, तो उसने गहरी सांस ली और उन्हें मनाने के लिए आगे बढ़ा। वरिष्ठ, ये बस एक छोटी सी बात है, कृपया शांत हो जाएं। हम क्षतिपूर्ति भी कर सकते हैं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? चले जाओ। तभी सोमवर्धन उस पर चिल्लाया। अंत में वो निर्वाण सागर के 8वें चरण में पहुंच चुका था। उसकी तीक्ष्ण आभा योगित की ओर तीखी तलवारों की तरफ फूट पड़ी, जिससे योगित का चेहरा पीला पड़ गया और वो कुछ कदम पीछे हटकर भूमि पर बैठ गया। वहीं नील अपने सामने खड़े सोमवर्धन को घूर रहा था। उसका दिल और भी ठंडा होता जा रहा था और उसका चेहरा बर्फ की एक परत से ढक गया था। तभी उसने अचानक व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, कितने अच्छे नियम हैं। क्या अनंत स्वर्ग महल के सभी लोग तुम्हारी तरह ही नासमझ हैं? लगता है तुम समझौता करने को तैयार नहीं हो। ये कहते हुए सोमवर्धन ने धीरे से अपनी पीठ के पीछे से तलवार निकाल ली और आगे कहा, स्पष्ट है, अनंत स्वर्ग महल के अपने तर्क होंगे, लेकिन तर्क केवल एक ही है। तुम जैसे तुच्छ व्यक्ति को तो मौत ही मिलनी चाहिए। उसी पल चारों तरफ से चुभती ठंडी हवा फैल गई, जिसमें अनंत तलवार की शक्ति समाहित थी। वो बर्फीली शक्ति तलवार ऊर्जाओं में बदल गई और उसकी लंबी तलवार में सिमटती चली गई। जब नील ने इस शक्तिशाली आभा को महसूस किया, तो भी उसका चेहरा उदासीन था। इस सोमवर्धन की आभा प्रहस्त देव जैसी ही थी, शायद थोड़ी कमजोर थी, पर अधिक नहीं। तभी सोमवर्धन की आकृति हिली और हवा के एक झोंके में बदलकर नील की ओर बढ़ गई। हुश! उसकी तलवार सीधे नील के माथे पर निशाना साधे हुए थी। वो सचमुच उसकी जान लेना चाहता था। प्रकृति का वास्तविक अर्थ, सोमवर्धन कोई निर्वाण देव नहीं था।
इसलिए नील को त्रिकाल, तलवार और शाही तलवार प्रतीक उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन केंद्रीय रजत प्रांत से मूल निवासी के रूप में सोमवर्धन की वास्तविक अर्थ दिव्य क्षमता भी बहुत शक्तिशाली थी, जबकि नील के पास ऐसी दिव्य क्षमता की कमी थी जो वास्तविक अर्थ का उपयोग कर सके। इसलिए उसे पीछे हटना पड़ा। सोमवर्धन ने भी उसका पीछा किया और पलक झपकते ही दोनों बड़े क्षेत्र में चक्कर लगा चुके थे। इस दौरान आसपास खड़े लोग डर गए कि कहीं उन्हें भी चोट न लग जाए, इसलिए सब दूर हो गए। तुम कहीं भी भागोगे, तुम्हें मौत ही मिलेगी। ये कहते ही सोमवर्धन ने अपनी तलवार लहराई और उसमें दबी बर्फीली तलवार ऊर्जाओं ने चारों दिशाओं में बिखर कर नील को घेर लिया। इस बार उसके पास भागने की कोई जगह नहीं थी। उन हिम तलवार ऊर्जाओं को अपनी ओर आते देख नील की आंखें चमक उठीं और एकीकृत ऊर्जा इकट्ठी होने लगी। इस समय वो पीछे नहीं हटा, बल्कि सोमवर्धन की ओर बढ़ गया। तो भागना छोड़कर अब तुम मौत से लड़ना चाहते हो? ये देखकर सोमवर्धन ने व्यंग्य किया। तो मैं तुम्हें मौत दूंगा। तलवार विनाशक शक्ति। नील के अचानक हमले का सामना करते हुए सोमवर्धन ने अचानक अपनी तलवार लहराई। नील की ओर बढ़ रही बर्फीली तलवार ऊर्जाएं अचानक हजारों तीखे टुकड़ों में फट गईं और एक अत्यंत ठंडी आभा ने नील को घेर लिया। वो तलवार विनाशक शक्ति उसके वर्धन परिवार की चरम तकनीक थी। एक बार जब वो सफलतापूर्वक सक्रिय हो जाती तो प्रतिद्वंद्वी की जान लेकर ही मानती थी। जब हितार्थ और अन्य लोगों ने नील को बर्फीली तलवार ऊर्जाओं में डूबा हुआ देखा तो उनके मुंह के कोने कांपने से बच नहीं सके। कृत्विक की आंखें भी दुहक से भर आईं। हालांकि उसे नील की प्रतिभा से जलन हो रही थी, फिर भी नील ने आकाश महल पर उन सभी के साथ पूर्ण निष्ठा दिखाई थी। आखिरकार वो आकाश महल पर रहने के लिए पूरी तरह योग्य था। फिर भी उसने उनके लिए उस महान अवसर को भी ठुकरा दिया था। वो बच्चा मर चुका है ना? एक सफेद वस्त्र पहने शिष्य ने शांतिपूर्वक कहा। तलवार विनाशक शक्ति को वर्धन परिवार की सच्ची विरासत माना जा सकता है। इसकी शक्ति बुरी नहीं है। एक अन्य सफेद वस्त्र पहने शिष्य ने आह भरते हुए कहा। दूसरी तरफ हेमवर्धन के चेहरे पर एक बेफिक्री भरी मुस्कान आ गई। वो कल्पना कर सकता था कि नील बर्फ से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सफेद धुंध में तापमान गिर गया था और ठंडे इरादे में छिपे तलवार के तीखे टुकड़े लगातार नील के शरीर को काट रहे थे। प्रकृति का वास्तविक अर्थ भी उन टुकड़ों से बच नहीं सका। अगर उसकी जगह कोई और होता तो पलक झपकते ही टुकड़े टुकड़े हो जाते। लेकिन वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। इस समय उसका शरीर एक हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। एक रहस्यमयी आभा बिखेर रहा था और उसने तलवार के टुकड़ों को चूर्ण चूर्ण कर दिया। होश! अगले ही पल नील सफेद धुंध से बाहर निकल आया। ये देखकर सोमवर्धन की अभिव्यक्ति कठोर हो गया। इससे पहले वो सफेद धुंध में नील की आकृति को महसूस कर सकता था और सोच रहा था कि नील के शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हुए। लेकिन अब नील बिना किसी चोट के बाहर आ गया था और उसके शरीर पर खून का एक निशान भी नहीं था। ये सोमवर्धन की उम्मीदों से बिल्कुल परे था। जब सोमवर्धन ने नील की तलवार को एकीकृत ऊर्जा की चमक से टिमटिमाते देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। हालांकि वो एकीकृत ऊर्जा को पहचान नहीं पाया, लेकिन उस ऊर्जा में निहित प्रचंड आभा ने उसे इस तलवार की शक्ति की याद दिला दी। देखते हैं कि मौत की सजा किसे मिलती है, नील ने उदासीनता से कहा और पलक झपकते ही उसकी तलवार बिजली की तरह सोमवर्धन की ओर बढ़ गई। इस समय सोमवर्धन के दिल में भारी डर था। उसे निर्वाण क्षेत्र में प्रवेश करने में अधिक समय नहीं लगेगा। उसके सामने अभी भी एक उज्ज्वल भविष्य था, लेकिन उसे कैसे पता चलता कि मौत उसके इतने करीब थी? नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। उसने भागने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी और पूरी शक्ति से दहाड़ने लगा। जब सफेद वस्त्र पहने युवकों ने ये दृश्य देखा तो उनके चेहरे बदल गए। उन्हें ऐसे अचानक बदलाव की उम्मीद नहीं थी। रुको, अगर तुम सोमवर्धन को मार देते हो
तो तुम भी जीवित नहीं बच पाओगे। ये धमकी भरे शब्द नील के कानों में पंख की तरह हल्के थे, और उसकी तलवार बिना किसी संदेह के सोमवर्धन की ओर फट गई। रुको! तभी तलवार की दीवार के ऊपर एक सफेद वस्त्रधारी बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ और एक दहाड़ लगाई। वो एक निर्वाण देव था। उसकी दहाड़ से सभी को चक्कर आ गया, और यहां तक कि नील का मन भी थोड़ी हलचल भर गया। लेकिन उसके हाथ में मौजूद तलवार फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ती रही। बूम! सभी की नजरों में सोमवर्धन के शरीर से एक चमक निकली, और नील की तलवार ऊर्जा के बीच उसका पूरा शरीर नष्ट हो गया। सोमवर्धन पहले ही मर चुका था। हेमवर्धन ने अपने भाई की दयनीय स्थिति को देखा, और उसके होंठ का कोना कांप उठा। सफेद वस्त्र पहने शिष्यों के चेहरे भी बहुत बदसूरत थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नील इतना दुस्साहसी होगा और यहां किसी को मारने की हिम्मत भी करेगा। हम बड़ी मुसीबत में हैं। तभी योगित ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। बाकी शिष्यों ने भी एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कृत्विक ने कहा, हूं, अच्छा हुआ मार डाला। हुश! तभी तलवार की दीवार पर खड़ा सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति नील की ओर इशारा करते हुए उड़ आया और गुस्से से भरे चेहरे के साथ बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे अनंत स्वर्ग महल के लोगों को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। सफेद वस्त्रधारी युवक भी उस बूढ़े के पास आ गए। स्पष्ट तौर पर सफेद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति की प्रतिष्ठा कम नहीं थी। उसे देखते हुए सफेद वस्त्रधारी सभी युवकों के चेहरों पर सम्मान के भाव थे। हेमवर्धन भी उड़कर आया, और शोकाकुल भाव से उसने अपने दांत विहीन मुंह से कहा, वरिष्ठ, आपको मेरे भाई को न्याय दिलाना ही होगा। जब उन्होंने एक निर्वाण देव को देखा तो सभी के दिल दहल गए। हालांकि नील ने सोमवर्धन को मार दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो खुद भी मौत से बच नहीं पाएगा। वहीं नील हवा में खड़ा होकर सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर उदासीनता साफ झलक रही थी, और उसने कहा, जैसा आपने कहा, मौत को दावत देने वाला मैं नहीं, बल्कि सोमवर्धन था। क्या मजाक है? सोमवर्धन पहले ही तलवार की दीवार पार कर चुका है, इसलिए उसे अनंत स्वर्ग महल का सदस्य माना जाएगा। इसलिए उसे तलवार की दीवार की रखवाली करने और व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है, एक सफेद वस्त्रधारी युवक ने ठंडे स्वर में कहा। इस पर नील ने उसे ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार? हमारा समूह यहां इंतजार कर रहा था, और सोमवर्धन का छोटा भाई हमसे झगड़ने आया था। मैंने तो बस उसे सबक सिखाया था, और सोमवर्धन नियम शब्द का उपयोग करके मेरी जान लेना चाहता था। वो पक्षपाती था और मेरी जान लेना चाहता था। ऐसे में क्या मुझे वहीं खड़े रहकर उसे मुझे मारने देना चाहिए था? चूंकि वो मुझे मारना चाहता था, इसलिए वो खुद अपनी मौत को दावत दे रहा था। उसके शब्द आस पास फैल गए, और वहां उपस्थित परमदेव आपस में फुसफुसाने लगे। आखिरकार उन्होंने पूरी प्रक्रिया देखी थी। दरअसल सोमवर्धन ही कमजोर था, और फिर भी मौत को दावत दे रहा था। कितनी तीखी जुबान है! सफेद वस्त्रधारी बूढ़े ने व्यंग्य किया। लेकिन तुम मेरे अनंत स्वर्ग महल के सदस्य नहीं हो। तुम्हारी और सोमवर्धन की स्थिति में धरती आकाश का अंतर है। अनंत स्वर्ग महल के किसी शिष्य को मारने की हिम्मत करना मौत को दावत देने के बराबर है। इसलिए तुम मरने के योग्य हो। सफेद वस्त्रधारी बूढ़ा भी सोमवर्धन के ही कुल से था। फिर भला वो नील को केवल कुछ शब्दों में कैसे जाने दे सकता था? अपनी बात कहने के बाद सफेद वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ आगे बढ़ाया, और एक तलवार प्रकट हुई। उसमें से गुलाबी फूल खिले हुए थे। आप अनुचित व्यवहार कर रहे हैं, ये देखकर नील ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। सामने के दृश्य ने नील के अनुमान की पुष्टि कर दी। अनंत दिव्य लोक में ऐसे अनेक नियम थे जो शिष्यों को एक दूसरे की हत्या करने से रोकते थे। आखिरकार अनंत दिव्य लोक पर मानव जाति का प्रभुत्व हो गया। संकट की कोई खास स्थिति नहीं थी, लेकिन सिद्ध लोक बिल्कुल अलग था। यहां मानव जाति मुख्य धारा में नहीं थी, और उन्हें अनगिनत विदेशी और राक्षसी
जातियों से जूझना पड़ता था। ऐसे में अगर उन्हें और मजबूत बनना होता और दूसरी जातियों पर विजय पाना होता, तो उन्हें और भी क्रूर वातावरण में जीवित रहना होगा। वृहद तलवार महल में नील ने इसे हल्के से महसूस किया था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि अनंत स्वर्ग महल में स्थिति और भी बुरी होगी। सफेद वस्त्रधारी बूढ़े को अपनी हत्या की तैयारी करते देख नील जल्दी से पीछे हट गया और उसकी उंगलियां पहले से ही अपनी भंडारण अंगूठी पर थीं। उसी समय उसके मन में अनंत तलवार का वास्तविक अर्थ उभरने लगा। साथ ही वो किसी भी पल शाही तलवार प्रतीक का उपयोग करने के लिए भी तैयार था। पिछली बार जब उसने उसका उपयोग किया था, तो उसके शरीर से अनंत तलवार का वास्तविक अर्थ बिना किसी निशान के गायब हो गया था। लेकिन 3-4 दिन बाद वो धीरे धीरे ठीक हो गया था। अगर ये बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में उसे मारना चाहता था, तो उसके पास इस तुरुप के पत्ते का उपयोग करने और अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस तुरुप के पत्ते के अलावा नील के दिल में एक और जीवन रक्षक आशा थी। आखिरकार मोक्षित नाम के उस व्यक्ति को केवल वही बचा सकता था। ऐसी स्थिति में क्या लोकेश्वर देव उसे मरते हुए यूं ही देखते रहेंगे? ये भी एक और कारण था कि नील इतना दुस्साहसी हो रहा था। सफेद वस्त्रधारी बूढ़े व्यक्ति द्वारा गुलाबी फूल को सक्रिय करते ही उसकी तलवार से एक सौम्य आभा फैल गई। कुछ लोग उस आभा से मोहित हो गए, मानो उन्होंने कोई नशा कर लिया हो। लेकिन नील ने एक ही नजर में उस आभा में छिपी भयानक हत्या की मंशा को पहचान लिया और उसके मन में एक विचार आया कि वो इस वार का विरोध बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर मैं त्रिकाल तलवार का उपयोग करूं तो समस्या का कोई अंत नहीं होगा, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो त्रिकाल तलवार निकालने वाला था, वैसे ही एक ठंडी हवा बहने लगी। वो हवा बहुत हल्की थी, लेकिन जब ये लोगों के चेहरे पर लगी तो उन्हें तुरंत ताजगी का एहसास हुआ और स्तब्ध लोगों का मन अचानक साफ हो गया। उसी समय एक धीमी आवाज सुनाई दी, मेघवर्धन, तुम इस युवक को नहीं मार सकते। आवाज के साथ ही एक और युवक प्रकट हुआ जिसने नीला वस्त्र पहना हुआ था और उसके चेहरे पर एक उदासीन भाव था। क्यों? सोमवर्धन की मौत व्यर्थ नहीं जा सकती, मेघवर्धन ने हठपूर्वक कहा। उसके हाथ में लंबी तलवार अभी भी नील की ओर घूम रही थी और गुलाबी हवा का एक झोंका नील की ओर बह रहा था। मेघवर्धन को इतना अज्ञाकारी देखकर उदासीन युवक का चेहरा अचानक विकृत हो गया। उसी समय उसका मूल रूप से शांत शरीर अचानक हिल गया और भयानक शक्ति के साथ मेघवर्धन को एक जोरदार मुक्का मारा। बूम! अगले ही क्षण मेघवर्धन उड़कर पहाड़ की दीवार में धंस गया। उसी समय उस युवक का चेहरा सामान्य हो गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम मुझे कदम उठाने पर मजबूर करना चाहते हो? मेघवर्धन पहले से ही सबके दिलों में किसी देवता जैसा था, लेकिन उस युवक द्वारा पीछे धकेले जाने के बाद मूल रूप से नील की ओर बढ़ रही तलवार की हवा भी शांत हो गई। ये दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए, साथ ही काफी उत्सुक भी हुए। उस युवक के स्वर से लग रहा था कि वो नील से परिचित है। तो क्या वो नील को बचाना चाहता था? किसने सोचा होगा कि ये सब करने के बाद वो युवक नील को ठंडी नजर से देखकर सीधे तलवार की दीवार के शीर्ष की ओर उड़ जाएगा। वहीं मेघवर्धन ने कुछ देर तक पहाड़ की दीवार में संघर्ष किया और फिर बाहर आ गया। इस समय उसका झुर्रियों वाला चेहरा एक भयंकर आभा से भर गया था, लेकिन उसने केवल नील को घूरा और फिर अपनी आस्तीनें झटकर वहां से चला गया। यह स्पष्ट था कि वो नील को कच्चा चबा जाना चाहता था, लेकिन उस युवक ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। वो अब नील पर हमला करने के परिणामों को जान चुका था, इसलिए वो केवल अस्थायी रूप से हार ही मान सकता था। लेकिन कोई भी देख सकता था कि मेघवर्धन निश्चित रूप से इस मामले को जाने नहीं देगा। वे सफेद वस्त्रधारी युवक मेघवर्धन के साथ नहीं गए। तभी पीछे खड़ा सफेद वस्त्रधारी युवक नील की ओर तैरता हुआ आया और चेहरे पर अजीब मुस्कान के साथ नील को घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा अंत हो गया है? अगर तुम वापस भी चले गए तो ध्वज रक्षक मेघवर्धन तुम्हारा शिकार जरूर करेंगे।
और अगर तुम तलवार की दीवार पार कर गए तो भी तुम्हें मरना ही होगा। हे, ये सफेद वस्त्रधारी युवक वही था जिसने अभी अभी सोमवर्धन का मजाक उड़ाया था। नील ने सफेद वस्त्र पहने युवक की ओर ठंडी निगाह से देखते हुए कहा, अगर मैं वैसे भी मरने वाला हूं तो मुझसे इतनी बकवास करने का क्या मतलब है? क्योंकि अगर तुम तलवार की दीवार के पार गए तो मुझे खुद तुमसे निपटना पड़ सकता है, और मैं सोमवर्धन जैसा कचरा नहीं हूं। मेरे हाथों में पड़ने से बेहतर है कि तुम खुद को मार डालो। ये कहते हुए सफेद वस्त्रधारी युवक अजीब तरह से हंसा। ये सुनकर नील के होंठों के कोने थोड़े सिकुड़ गए। ये लोग वास्तव में घमंडी थे। इसलिए उसने भी व्यंग्य करते हुए कहा, अगर तुम में क्षमता है तो आओ और मुझे मार दो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम और सोमवर्धन एक जैसे ही कचरे हो। तुम में भी कोई योग्यता नहीं है। ये सुनकर सफेद वस्त्रधारी युवक की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, लेकिन जब उसने मेघवर्धन के भाग्य के बारे में सोचा तो आखिरकार उसने खुद को रोकते हुए कहा, तुम्हारे जैसा घमंडी और नीच व्यक्ति तलवार की दीवार में 3 दिन से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्द से जल्द अंदर आ सकोगे। याद रखना, मेरा नाम हिमवर्धन है। ये कहकर उसकी आस्तीनें फड़फड़ाईं और वो दूसरे युवकों के साथ जाने ही वाला था। रुको, तभी नील अचानक कहा। ये सुनकर हिमवर्धन ने अपना सिर घुमाया और नील को अजीब नजर से देखा। क्या तुम्हारे पास कोई आखिरी शब्द हैं? तुम्हें दया की भीख मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्वज रक्षक मेघवर्धन तुम्हें जाने नहीं देंगे, इसलिए हम भी तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम्हारा नाम क्या है? नील ने उदासीन स्वर में पूछा। हिमवर्धन। हिमवर्धन ने उत्तर दिया। क्या? नील ने फिर पूछा। मेरा नाम हिम। ये कहते हुए हिमवर्धन बीच में ही रुक गया। आखिरकार उसे समझ आ गया कि नील उसके साथ खेल रहा था। तभी नील ने खेदजनक भाव के साथ कहा, माफ करना, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। मैं किसी कचरे के नाम याद नहीं रख पाता। ये सुनकर तलवार की दीवार के पास खड़ी भीड़ तुरंत हंसने लगी। तभी हितार्थ ने धीमी आवाज में हंसते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि नील भाई ऐसे लोगों के साथ खेलेंगे। तुम मौत की तलाश में हो। अचानक हिमवर्धन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम मौत की तलाश में हो। अचानक हिमवर्धन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बाकी सफेद वस्त्रधारी युवकों की आंखों में भी जानलेवा भाव थी। हर बार जब वे व्यवस्था बनाए रखने के लिए तलवार की दीवार पर आते तो हमेशा चर्चा के केंद्र में रहते थे, लेकिन इस बार ना केवल इस व्यक्ति ने सोमवर्धन को मार डाला, बल्कि उन्हें भी अपमानित किया। भला वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? ये देखकर कि हिमवर्धन की आभा तेजी से बढ़ रही थी और हमला करने वाला था, उसके बगल में सफेद वस्त्र पहने युवक ने उसे वापस खींचते हुए कहा, हिमवर्धन, आवेगी मत बनो, हम उसे यहां नहीं मार सकते। अभी जिस युवक ने मेघवर्धन पर हमला किया था उसका स्तर बहुत ऊंचा था। वो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे ये सफेद वस्त्रधारी युवक भड़का सकें। चिंता मत करो, जब वो तलवार की दीवार के पार आएगा तो हमारे पास उसे मारने के 100 तरीके होंगे। एक और सफेद वस्त्रधारी युवक ने नील की ओर देखा और फिर व्यंग्य किया। ये सुनकर नील ने मुस्कुराते हुए सफेद वस्त्र पहने युवक की ओर देखकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर सफेद वस्त्रधारी युवक जवाब देने ही वाला था, लेकिन नील की पिछली चिढ़ाने वाली बात सोचकर उसका चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और वो घुरघुराहट भरी आवाज निकालकर हवा में उड़ गया। उन लोगों के चले जाने के बाद नील धीरे धीरे हवा से नीचे उतरा। हेमवर्धन ने देखा कि उसका भाई मारा गया है और यहां तक कि मेघवर्धन को भी पीछे हटना पड़ा है, तो उसके चेहरे पर भी निराशा छा गई। वो अपने लोगों के साथ चुपके से वहां से निकलने ही वाला था कि तभी नील ने कहा, तुम कहां जा रहे हो? ये सुकर। हेमवर्धन का शरीर कांप उठा और उसने सिर घुमाकर अस्पष्ट स्वर में पूछा, क्या बात है? उसके साथ आए लोग भी डर से कांप रहे थे। नील, ये राक्षस सोमवर्धन जैसे लोगों को भी यूं ही मार सकता है। फिर भला वे
लोग उसे चुनौती देने के योग्य कैसे हो सकते हैं? तभी नील ने हेमवर्धन को घूरते हुए पूछा, अनंत तलवार इंटेंट के साथ तुम्हारी अनुकूलता कितनी है? हेमवर्धन को उम्मीद नहीं थी कि नील ऐसा पूछेगा, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, 20%। केवल 20%? ये सुनकर नील ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। ये अनुकूलता बहुत कम थी। यहां तक कि कृत्विक और योगित, जो एक बार में 4000 से अधिक शब्द का पाठ कर सकते थे, उनकी अनुकूलता भी लगभग 40% या उससे भी अधिक थी। लेकिन वर्धन परिवार के इस युवा स्वामी की प्रतिभा वास्तव में बहुत कम थी। जब दूसरे शिष्यों ने यह सुना तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वे तुरंत समझ गए कि नील का क्या मतलब था। नील की प्रतिभा के साथ तलवार की दीवार पार करना पक्का था, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं था। लेकिन बाकियों का क्या? कृत्विक और योगित भी शायद पार कर जाएं, लेकिन बाकी दर्जनों शिष्यों के लिए बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर हेमवर्धन केवल 20% अनुकूलता के बाद भी तलवार की दीवार पार करना चाहता था, तो इसका मतलब था कि तलवार की दीवार की कठिनाई बहुत कम थी, या फिर अनुकूलता की भरपाई के और भी तरीके थे। मुझे लगता है कि इस अनुकूलता के साथ तलवार की दीवार पार करना बहुत मुश्किल होगा। फिर तुम इतने आश्वस्त क्यों थे? नील ने फिर पूछा। इस पर हेमवर्धन ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरी अनुकूलता के साथ तलवार की दीवार को पार करना वास्तव में बहुत मुश्किल है। लेकिन तलवार की दीवार को पार करने के लिए केवल अनुकूलता ही एकमात्र रास्ता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपकी पसंदीदा कहानी के सभी एपिसोड के लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध होंगे, जिससे आपको वीडियो ढूंढने में आसानी होगी और आप भविष्य में भी कहानी का आनंद बिना किसी रुकावट के ले सकेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है। अभी जाकर चैनल को ज्वाइन करें और इस कहानी के सफर से जुड़े रहें। ये सुनकर नील की आंखें चमक उठीं और उसने उसे घूरते हुए पूछा, क्या और भी तरीके हैं? इस पर हेमवर्धन ने हकलाते हुए कहा, हाँ, तलवार बोध द्रव का उपयोग करने से थोड़े समय के लिए व्यक्ति की अनुकूलता बढ़ सकती है। ये सुनकर नील की आंखें चमक उठीं और उसने हेमवर्धन को घूरते हुए पूछा, क्या तुम्हारे पास वो द्रव है? हालांकि हेमवर्धन बहुत अनिच्छुक था, लेकिन उसने नील की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और कांपते हुए अपनी भंडारण अंगूठी से एक छोटी बोतल निकालते हुए कहा, मेरे पास केवल इतना ही है। इस पर नील ने छोटी बोतल ली और धीरे से उसका थक्कन हटा दिया। इसी के साथ बोतल से एक शुद्ध अनंत तलवार के वास्तविक अर्थ वाली आभा निकलने लगी। किसी ने अपने तलवार इंटेंट को तरल में मिला दिया है। ये बात समझ में आते ही नील की आंखें चमक उठीं। तभी योगित ने भी कहा, इस वास्तविक अर्थ की आभा आपके वास्तविक अर्थ की आभा से बहुत मिलती जुलती है। ये सभी शिष्य पहले भी नील से लड़ चुके थे। युद्ध के दौरान उनकी आत्माओं ने नील की आभा को महसूस किया था, जिसने उन पर गहरी छाप छोड़ी थी। वो आभा इस तलवार बोध द्रव की आभा से बहुत मिलती जुलती थी। नील को भी स्थिति समझ में आने लगी। अगर किसी की अनुकूलता अधिक न हो तो उसे दूसरों का आभा मंडल उधार लेना पड़ता था। ये भी एक तरीका था, और ऐसा लग रहा था कि अनंत स्वर्ग महल को अभी भी इस धोखाधड़ी के तरीके की परवाह नहीं है। क्या ये तलवार बोध द्रव स्वयं बनाया जा सकता है? नील ने फिर पूछा। इस पर हेमवर्धन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह कैसे संभव है? जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है वो अनंत तलवार के साथ पूर्णतः सुसंगत है। ये तलवार बोध द्रव मेरे वर्धन परिवार ने ऊंची कीमत पर खरीदा था। अगर पूर्ण अनुकूलता है तो क्या आप इसे स्वयं बना सकते हैं? नील ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता। हेमवर्धन ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। तलवार बोध द्रव प्राप्त करना आसान नहीं था। मुख्य बात यह थी कि ये चीज तलवार के इरादे की अनुकूलता को केवल कुछ समय के लिए ही बढ़ा सकती थी, और ऊंची कीमत के कारण आम लोग इसे खरीद भी नहीं सकते थे। इस बोतल की कीमत कितने दिव्य रत्न है? नील ने पूछा। 20,000, हेमवर्धन ने उत्तर दिया। ये संख्या सुनकर शिक्षण भवन के शिष्य अवाक रह गए। काकतीय और यजमान परिवार ने वृहद तलवार महल की नींव रखी थी, लेकिन इतनी ऊंची कीमत को देखते हुए वे भी इसे वहन करने में सक्षम नहीं होंगे।
उन शिष्यों की मूलतः तलवार बोध द्रव में रुचि थी, लेकिन अब उन्होंने ये विचार छोड़ दिया। आखिरकार यहां लगभग 100 शिष्य थे, और अगर सभी को तलवार बोध द्रव की एक एक बोतल चाहिए तो उन्हें 20 लाख दिव्य रत्न खर्च करने होते। ये एक खगोलीय आंकड़ा था। मैं तलवार बोध द्रव की ये बोतल ले लूंगा, क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है? नील ने सीधे शब्दों में कहा। ये सुनकर हेमवर्धन के होंठों का कोना फड़क उठा। वर्धन परिवार के युवा स्वामी होने के बावजूद तलवार बोध द्रव की इस बोतल के लिए उसका दिल दुखने लगा, लेकिन उसके पास मना करने की क्षमता नहीं थी। नहीं, कोई आपत्ति नहीं, हेमवर्धन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। नील को तलवार बोध द्रव देने के बाद जैसे ही वो अपने लोगों के साथ जाने के लिए मुड़ा, तभी नील ने उसे रोकते हुए कहा, क्या यहां हर किसी के पास तुम्हारे जैसा ही तलवार बोध द्रव है? नील ने फिर पूछा। तलवार की दीवार के पास खुले चौक में लगभग 30,000 लोग जमा थे। उनमें से अधिकांश वास्तविक अर्थ की सामान्य आभा उत्सर्जित कर रहे थे। नील के अनुसार इन लोगों के तलवार की दीवार पार करने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन हर किसी के पास इतना शुद्ध तलवार बोध द्रव होना असंभव था। आखिरकार सभी लोग इतने सारे दिव्य रत्न नहीं निकाल सकते थे। बिल्कुल नहीं। तलवार बोध द्रव की अपनी शुद्धता होती है। पतला तलवार बोध द्रव महंगा नहीं है। हेमवर्धन ने कहा, क्या तुम्हारे पास पतला तलवार बोध द्रव है? मुझे एक नजर डालने दो, नील ने फिर से कहा। यह सुनकर हेमवर्धन मन ही मन रोया, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, हाँ हाँ, अगर मैं तुम्हें दे दूं तो क्या तुम हमें जाने दोगे? जरूर, नील ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। इस पर हेमवर्धन ने अपने बगल में खड़े व्यक्ति को बुलाया और उसकी छोटी बोतल नील को थमा दी। ये देखकर नील ने लापरवाही से हाथ हिलाया और हेमवर्धन अपने व्यक्तियों के साथ ऐसे भागा मानो उसे माफ कर दिया गया हो। इस छोटी बोतल में वास्तविक अर्थ की आभा बहुत कमजोर है। नील ने बोतल खोली और महसूस किया कि उससे एक धुंधली आभा ही उत्सर्जित हो रही है। हितार्थ और योगित भी आसपास इकट्ठा हो गए। नील भाई, हमारी प्रतिभा के साथ तलवार की दीवार को पार करना असंभव है, लेकिन तलवार बोध द्रव बहुत महंगा है। मुझे डर है कि हमें तलवार की दीवार को पार करने का विचार त्यागना होगा, हितार्थ ने आह भरते हुए कहा। अधिकांश शिष्यों के मन में पहले से ही इस तलवार की दीवार का सामना करते हुए हार मानने का विचार था। हालांकि नील को उनके लिए चिंतित देखकर वे भावुक हो गए थे, लेकिन उसने पहले ही बहुत अधिक त्याग किया था। तभी नील ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मुझे इस तलवार बोध द्रव का सूत्र नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इसे किसी प्रकार के आत्मिक द्रव में अनंत तलवार इंटेंट को विलीन करके बनाया जाता है। हालांकि मेरे पास वो आत्मिक द्रव नहीं है, लेकिन मैं इससे कोशिश कर सकता हूं। ये कहकर उसने छोटी बोतल के मुंह पर हाथ रखा और उसमें ऊर्जा की एक धारा प्रवाहित कर दी। हालांकि वो नहीं जानता था कि वो आत्मिक द्रव क्या था, लेकिन वो वास्तव में वास्तविक अर्थ की आभा के साथ विलीन हो गया था। जैसा कि मैंने सोचा था, नील ने बोतल में बदलाव महसूस किया और उसके होंठों के कोने मुड़ गए। तलवार बोध द्रव वास्तव में महंगा था, क्योंकि ये वास्तविक अर्थ की आभा के साथ पूरी तरह से अनुकूल था। लेकिन इस आत्मिक द्रव को स्वयं बनाना कठिन नहीं था। जो लोग एक विचार से पूर्ण वास्तविक अर्थ को समझ सकते थे, वे ऐसा आसानी से कर सकते थे, लेकिन ऐसा कर सकने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत अधिक होगी। ये बोतल तुम्हारे लिए है। नील ने छोटी बोतल हितार्थ के हाथ में थमा दी। साथ ही उसने कहा, ये हेमवर्धन की बोतल जैसी ही होनी चाहिए। ये सुनकर हितार्थ दंग रह गया और उत्साहित होकर बोला, लेकिन ये बहुत महंगा है, मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता। नील भाई, आपको इसे बेच देना चाहिए। ले लो, मेरे पास दिव्य रत्न की कमी नहीं है। नील ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आखिरकार उसके पास अभी भी बहुत सारा धन था, इसलिए कुछ हजार दिव्य रत्न उसके लिए कुछ भी नहीं थे। ये दृश्य देखकर सभी शिष्य उत्सुक हो गए। हालांकि
उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके विचार उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहे थे। तभी नील ने पास ही प्रतीक्षा कर रही भीड़ को देखा और उसे एक विचार आया। फिर वो लापरवाही से लोगों के एक समूह की ओर बढ़ा। जब उन लोगों ने नील को देखा तो स्वाभाविक रूप से उनकी आंखों में डर की एक झलक थी। मैं आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूं, नील ने सीधे शब्दों में कहा। कैसा सौदा? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। तभी नील ने हेमवर्धन की तलवार बोध द्रव की बोतल को दिखाते हुए कहा, यह शुद्ध तलवार बोध द्रव की एक बोतल है। अगर आप इसे पतले तलवार बोध द्रव के साथ बदलना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। ये बोलते हुए उसने बोतल खोली और उसकी आभा को बाहर आने दिया। जब अन्य लोगों ने वो आभा महसूस की तो उनकी आंखें चमक उठीं। तलवार बोध द्रव एक बहुत ही भ्रामक वस्तु थी। पतला तलवार बोध द्रव शुद्ध तलवार बोध द्रव का केवल 1% ही था। साथ ही उनकी कीमत में धरती आकाश का अंतर था। आप इसके बदले कितनी बोतलें चाहते हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा। इस पर नील ने कुछ देर सोचते हुए कहा, अपनी कीमत बताओ। ये सुनकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुछ देर सोचा, फिर अपना सिर घुमाते हुए कहा, मुझे अपना तलवार बोध द्रव दे दो और हम लोग अपनी सारी बोतलें दे देंगे। उसके पीछे खड़े 30 लोग स्पष्ट तौर पर उसी गुट के थे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बात सुनकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई और सबने अपनी अपनी बोतलें निकाल लीं। नील ने देखा कि सभी बोतलें एक जैसी थीं और अनुमान लगाया कि सभी ने इन्हें एक ही जगह से खरीदा था। ऐसे में अगर उसे मौका मिले तो वो भी तलवार बोध द्रव बनाकर उसे बेच सकता है। तभी उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सभी बोतलें नील के सामने करते हुए कहा, ये सब हमारी तलवार बोध द्रव की बोतलें हैं। अब एक भी बोतल नहीं बची है। क्या हम आपके साथ व्यापार कर सकते हैं? अधेड़ उम्र का व्यक्ति भी जानता था कि इस सौदे में नील नुकसान में है, इसलिए उसे अधिक भरोसा नहीं था। ऐसे में वो केवल कोशिश ही कर सकता था। ठीक है, नील ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। इस पर अधेड़ उम्र का व्यक्ति बहुत खुश हुआ और नील की बोतल लेने के बाद बिना कुछ कहे अपने साथियों के साथ चला गया। आखिरकार दीवार पर चढ़ने के मौके तो रोज मिलते थे, लेकिन ऐसा सौदा रोज नहीं होता। अगर वो नील की तलवार बोध द्रव की बोतल बेच देता तो उसे कम से कम 70% लाभ मिल सकता था। उनके जाने के बाद नील ने उनमें से एक बोतल खोली और एक बार फिर अनंत तलवार का वास्तविक अर्थ उसमें विलीन कर दिया। जल्द ही नील चेहरे पर मुस्कान लिए लोगों के दूसरे समूह की ओर चल पड़ा। इस तरह थोड़ी ही देर के बाद नील ने पतले तलवार बोध द्रव की 100 से अधिक बोतलें प्राप्त ली थीं। अब बस उन्हें और बेहतर बनाना बाकी था। वहीं शिक्षण भवन के शिष्य एक घेरे में इकट्ठे होकर नील को ऐसे देख रहे थे मानो वो कोई जादू कर रहा हो। नमस्कार दोस्तों, आपकी पसंदीदा कहानी के सभी एपिसोड के लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध होंगे, जिससे आपको वीडियो ढूंढने में आसानी होगी और आप भविष्य में भी कहानी का आनंद बिना किसी रुकावट के ले सकेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है। अभी जाकर चैनल को ज्वाइन करें और इस कहानी के सफर से जुड़े रहें। नील भाई पैसे कमाने के लिए अपने वास्तविक अर्थ की ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वो कितना कमा सकते हैं। कुछ ही दिनों में वो करोड़पति बन जाएंगे। तभी योगित ने सिर हिलाते हुए कहा, नील भाई हमारे उपयोग के लिए तलवार बोध द्रव बना सकते हैं, लेकिन इसे बड़ी मात्रा में बेचना मुश्किल होगा। ऐसा क्यों? कृत्विक ने हैरानी से पूछा। ये छोटी बोतलें एक ही कार्यशाला से आती हैं, जिसका अर्थ है कि हर कोई इसे एक ही जगह से खरीदता है। मुझे डर है कि उन्होंने लंबे समय से बाजार पर एकाधिकार कर लिया है। मेरे अनुमान से अनंत स्वर्ग महल ही इसे बेच रहा है, वरना वे ऐसी अनुचित स्थिति को कैसे सहन कर सकते हैं। ऐसे में अगर नील भाई इसे बेचने की कोशिश करेंगे तो काफी समस्याएं होंगी। योगित ने विश्लेषण किया। ये सुनकर नील ने भी सिर हिलाते हुए कहा, योगित सही कह रहा है।
मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। लेकिन योगित भी बाकियों से अधिक समझदार था। वो भी इस बात से सहमत था कि अनंत स्वर्ग महल ही तलवार बोध द्रव बेच रहा था। इसके बाद नील ने पतले तलवार बोध द्रव को शुद्ध करने के बाद अपने साथियों में बांट दिया। उन बोतलों को देखकर हर शिष्य बहुत खुश हुआ। आखिरकार एक बोतल 20,000 दिव्य रत्नों के बराबर थी। इतनी महंगी चीज उन्हें अपने जीवन काल में कभी नहीं मिली होगी। तलवार बोध द्रव वितरित होने के बाद वे विचार करने लगे, हम इसका उपयोग कैसे करें? इसे तलवार पर रगड़ें या फिर इसे सीधे पीना चाहिए? नील को भी नहीं पता था कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ बहुत से लोगों के पास तलवार बोध द्रव था, इसलिए उन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। इसके बाद सब लोग कुछ देर तक धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे, जिसके बाद सामने की विशाल दीवार अचानक कांप उठी। रंबल। जैसे ही विशाल दीवार हिली, प्रतीक्षा कर रहे लोग अचानक उत्साहित हो गए। परीक्षा शुरू हो गई है। ये मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। तलवार की दीवार के नीचे बूढ़े, जवान, पुरुष, महिलाएं सब मौजूद थे। उनमें से कुछ तो अनगिनत सालों से दीवार के इस तरफ फांसे हुए थे और उसे पार करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। जैसे जैसे तलवार की दीवार हिलती रही, उस पर गढ़ी तलवारें नीचे गिरती गईं। डिंग डिंग डांग डांग तलवारें आपस में टकराकर गिर पड़ीं। एक निश्चित दूरी तक गिरने के बाद सभी तलवारें हवा में रुक गईं और फिर तलवारों की वर्षा की तरह दीवार की दूसरी ओर उड़ गईं। इस तरह दीवार पर गड़ी तलवारें पूरी तरह गायब हो गईं। उसी समय एक सफेद वस्त्रधारी युवक तलवार की दीवार से बाहर निकला और धीमी आवाज में बोला, तलवार की दीवार खोल दी गई है। जो लोग अनंत स्वर्ग महल में शामिल होने के इच्छुक हैं, वे अपनी तलवारें दीवार पर गाड़ दें और आप इस तलवार की दीवार को पार कर सकेंगे। सफेद वस्त्र पहने युवक की बातें सुनकर शिष्य दंग रह गए। नियम उनकी कल्पना से कहीं अधिक सरल थे। ये कठिन नहीं होना चाहिए। अपनी सतर्कता कम मत करो। दीवार पर तलवार गाड़ना इतना आसान नहीं है। इसके बाद तलवार की दीवार के नीचे खड़े अधिकांश लोगों ने छोटी बोतलें निकालीं और तलवार बोध द्रव को पीने के बाद सीधे तलवार की दीवार की ओर चले गए। तो क्या होगा आगे? और क्या नील द्वारा बनाया गया तलवार बोध द्रव उपयोगी होगा या फिर उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी? और तलवार की दीवार पार करने के बाद नील को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आपकी पसंदीदा कहानी वीर गाथा के सभी एपिसोड अब हमारे फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध हैं, ताकि आप भविष्य में भी कहानी का आनंद बिना किसी रुकावट के ले सकें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिया गया है। अभी जाकर एपिसोड देखें और इस कहानी के सफर से जुड़े रहने के लिए पेज को फॉलो जरूर करें।